जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों, बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। दोस्तों, बच्चों, रक्षाबंधन के दिन अगर बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते समय ये खास मंत्र बोल देती हैं तो वही बहनें अपने भाई को न केवल करोड़पति बनने में मदद करती हैं बल्कि खुद भी माला माल हो जाती हैं। ऐसा कहना है हमारे महान सतगुरु धीरेंद्र शास्त्री जी का। गुरुदेव ने अपनी कथा में अपने भक्तों को रक्षाबंधन से जुड़े हुए शुभ मुहूर्त और शुभ समय के बारे में सभी जानकारियां दी हैं। इसी के साथ गुरुदेव जी ने ये भी कहा कि ये एक ऐसा मंत्र है जिसे बहनें अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधते समय अगर बोल देती हैं तो ना सिर्फ उन बहनों के लिए बल्कि भाइयों के लिए भी ये मंत्र चमत्कारी होता है और इस मंत्र के प्रभाव से उनके भाई दिन दुगनी और रात चौगनी उन्नति भी करते हैं। पर दोस्तों, इस बार भद्रा लगने की वजह से राखी बांधने के समय में परिवर्तन किया गया है। शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार भद्रा में भूल कर भी नहीं मनाना चाहिए। इस साल पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त की सुबह 3:04 पर है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 19 अगस्त रात को ही 11:55 पर हो जाएगी। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का त्यौहार 19 अगस्त सोमवार के दिन मनाया जाएगा। दोस्तों, सन 2024 में भद्रा का समय सुबह 5:53 पर है जो कि दोपहर 1:32 तक रहेगा। इसके बाद भद्रा इस साल भद्रा पाताल लोक में है, इसलिए कई विद्वानों का मत है कि अगर भद्रा पाताल लोक या स्वर्ग लोक में होती है तो वो पृथ्वी के लोगों के लिए अशुभ नहीं होती। पर कई लोग पाताल की भद्रा को भी नज़रअंदाज नहीं करते हैं। गुरु जी का कहना है कि अगर आप 19 तारीख को सही समय पर राखी नहीं बांध पा रही हैं तो आप 20 तारीख को भी राखी बांध सकती हो, लेकिन भद्रा के समय के बाद दोपहर के बाद भी बहुत अच्छे से आप राखी का त्यौहार मना सकते हो। गुरु जी का कहना है कि राखी बांधने से पहले भाई और बहन दोनों को कुछ नहीं खाना चाहिए। बहन अगर भाई को राखी बांधने जा रही है तो उसे पूजा की एक थाली तैयार करनी चाहिए जिसमें राखी, रोली, कुमकुम, अक्षत और मिठाई रखनी चाहिए। राखी बांधने से पहले बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाएं, फिर अपने भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधें। इसी के साथ गुरु जी का कहना है कि आप राखी के साथ मौली भी जरूर लेकर जाएं। मौली रक्षा सूत्र की तरह काम करती है और आपके भाई की सभी मुसीबतों में रक्षा भी करती है। राखी बांधने के बाद आप भाई की आरती उतारें और उन्हें कुछ मीठा भी जरूर खिलाएं। उसके बाद भाई अपनी बहन को कुछ ना कुछ उपहार जरूर दे। ऐसा करने से उनके जीवन में ना केवल तरक्की के रास्ते खुलते हैं बल्कि वो दिन दुगनी और रात चौगनी उन्नति भी करते हैं। इसी के साथ राखी खरीदने के समय रखी जाने वाली कुछ सावधानियों के बारे में भी गुरुदेव ने बताया। उन्होंने बताया कि बहनों को ध्यान रखना चाहिए कि जब वो राखी खरीदने जा रही हों तो काले रंग की या प्लास्टिक वाली राखी ना खरीदें। रक्षाबंधन एक पवित्र त्यौहार होता है, इसलिए आप रेशम के धागे या सूती धागे वाली राखी का इस्तेमाल ही करें। अगर असमर्था है तो आप सोने या चांदी की राखी भी बांध सकती हैं, लेकिन अगर आपके भाई
वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के हैं तो आप अपने भाई को जनेऊ की राखी बांधें। इससे भाई और बहन दोनों के जीवन में ऊर्जा और पवित्रता बनी रहती है। दोस्तों, गुरुजी ने बहनों को अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधते समय बोला जाने वाला मंत्र भी बताया। उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के आपसी प्रेम का त्यौहार होता है। हर वर्ग के लोग इसे मनाते हैं, फिर चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान। रक्षाबंधन से जुड़ी एक पौराणिक काल की कहावत भी है कि जब एक बार श्री कृष्ण जी की उंगली कट गई थी तो उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़कर उसका चीर उनकी उंगली में बांध दिया था। तभी से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाने लगा। इस त्यौहार को मनाने का मतलब होता है भाई अपनी बहन की रक्षा करने की जिम्मेदारी लेते हैं। जिस तरह श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी की चीर हरण के समय रक्षा की थी, उसी तरह हर भाई को अपनी बहन की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। गुरुजी का कहना है कि राखी बांधने के समय बहनों को एक मंत्र बोलते हुए राखी बांधनी चाहिए। वो मंत्र कुछ इस तरह से है: येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धनामी रक्षे माचल माचला। मंत्र एक बार फिर से सुने: येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धनामी रक्षे माचल माचला। इस मंत्र का अर्थ है कि जो रक्षा धक्का धागा परम कृपालु राजा बलि को बांधा गया था, वही पवित्र धागा मैं तुम्हारी कलाई पर बांधती हूँ, जो तुम्हें सदा के लिए विपत्तियों मुश्किलों से बचाएगा। दोस्तों, इस मंत्र के बारे में वामन पुराण, विष्णु पुराण और भविष्य पुराण में भी बताया गया है। राजा बलि बहुत दानी राजा थे। भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उसी समय उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। राजा बलि समझ गए कि भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए आ गए हैं। राजा बलि ने तीसरा पग अपने सिर के ऊपर रखवा लिया। फिर उन्होंने भगवान से विनती करी कि अब तो मेरा सब कुछ चला गया है, अब आप मेरे साथ चलकर पाताल लोक में रहें। भगवान ने उसकी बात मान ली और राजा बलि के साथ पाताल लोक में चले गए। उधर देवी लक्ष्मी परेशान हो गई। फिर उन्होंने लीला रची और एक गरीब महिला का रूप बदलकर राजा बलि के पास पहुंची। राजा बलि ने उनको गरीब समझकर अपने महल में रख लिया और एक बहन की तरह उसकी देखभाल करने लगा। श्रावण पूर्णिमा के दिन उस गरीब महिला ने राजा बलि की कलाई पर एक कच्चा धागा बांध दिया। इस पर राजा बलि ने कहा कि बहन, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, आपकी जो इच्छा हो वो आप मांग लीजिए। तो देवी लक्ष्मी अपने साक्षात रूप में आ गई और बोली, आपके पास तो साक्षात भगवान है, मैं उनको ही लेने आई हूँ। मैं वैकुंठ में अकेली हूँ। वचन के मुताबिक राजा बलि ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ जाने दिया। वैकुंठ जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वो हर साल वर्ष में 4 महीने पाताल लोक में ही वास करेंगे। ये 4 महीने चतुर्मास के रूप में जाने जाते हैं, जो देवशयनी एकादशी से
देव उठनी एकादशी तक होते हैं। अब बात करते हैं एक उपाय के बारे में जो रक्षाबंधन के दिन हर बहन को करना चाहिए। भक्तों, तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 54 में लिखा है कि यदि बहन रक्षाबंधन के समय इस उपाय को कर लेती है तो भाई को धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। करना यह है कि भाई को राखी बांधने के बाद बहन अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध ले और अपने भाई के ऊपर से 7 बार उतारा करे। अब उन पैसों को ले जाकर बहन एक राखी खरीदे और उस राखी को किसी पीपल, जिस पीपल की पूजा होती हो, या किसी भी पवित्र पेड़ पर बांध दे। पेड़ को तिलक करे और कुछ मीठे का भोग लगाए। इससे आपके भाई की रक्षा होगी और वो विजय प्राप्त करेगा। इससे भाई बहन का प्यार बढ़ेगा। भाई को नज़र दोष, काल सर्प दोष, पितर दोष और शनि दोष, राहु दोष, दरिद्रता का दोष कभी नहीं लगेगा। पता नहीं किसका भाग्य किस समय चमक जाए, इसलिए बहनों को सच्चे हृदय से इस उपाय को करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। जय जय श्री राधे।